हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड के क्लास 10th के ग्रामर सेक्शन में से फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम 2023 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन के जरिए समझेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे तो आपने उनका आंसर क्या देना है। तो 2023 में पूछा गया सबसे पहला जो क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के क्वेश्चन में वो था आई ब्लैंक और गेट यहाँ हमें वर्ब के तौर पे मिला था अप एट 4 AM एवरी डे। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपने सबसे पहले इस तरीके के सेंटेंस में ढूंढना है एक हिंट वर्ड को। तो हिंट वर्ड क्या होता है? हिंट वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जो दिए गए सेंटेंस में हमें ये बताता है कि दिया गया सेंटेंस आखिर किस टेंस से रिलेटेड है। तो इस सेंटेंस में आई ब्लैंक गेट अप एट 4 AM एवरी डे, इस सेंटेंस में हमारा हिंट वर्ड है एवरीडे। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी किसी दिए गए सेंटेंस में हिंट वर्ड के तौर पे एवरीडे, रेगुलरली, ऑफन या फिर रेयरली मिल जाए आपको, तब दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। और जब हम ये जान गए कि भाई दिया गया सेंटेंस किस टेंस से रिलेटेड है तो इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। उसके बाद हमें सिर्फ उस टेंस के यानी कि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल को समझना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन कई बार मैं ये देखता हूँ कि स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिए गए सेंटेंस में वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को लिखना है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने का एक सबसे आसान जो तरीका होता है वो ये होता है कि ये समझा जाए कि किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा जब भी दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे हमें मिलता हो आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट, तो उस तरीके के सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और अगर दिए गए सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट के तौर पे मिलता हो ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, तब वहाँ दिए गए सेंटेंस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल करना है। तो आइए देखते हैं यहाँ हमारे फर्स्ट सेंटेंस को। इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट के तौर पे मिला है आई और ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब मिला है वो मिला है गेट। तो हमने अभी तुरंत इस बात पर डिस्कस किया कि अगर सब्जेक्ट के तौर पे आई दिया हो, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो वहाँ हमने वर्ब की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो ये जो गेट हमें वर्ब के तौर पे मिला है ये फर्स्ट फॉर्म ही है, तो हमने इसी को यहाँ लिख देना है और यही होगा हमारा आंसर जो कि मैंने यहाँ लिखा है। इस तरीके से हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर जो हमें बड़ी आसानी से मिल गया वो है आई गेट अप एट 4 AM एवरी डे। ठीक है, तो देखा आपने किस तरीके से इस हिंट वर्ड के जरिए जो कि यहाँ एवरीडे है, इसके जरिए हमने ये समझ लिया कि दिया गया जो सेंटेंस है उसका आंसर क्या बनेगा। आइए इस एक्सप्लेनेशन को समझने के बाद हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर जो 2023 में हमें मिला था। जो दूसरा क्वेश्चन हमें मिला था वो था वी ब्लैंक और यहाँ वर्ब के तौर पे हमें मिला था होल्ड अ मीटिंग टुमारो। तो याद रखिएगा दिए गए सेंटेंस में कई बार हमें सिर्फ हिंट वर्ड ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे हिंट को भी समझना है जिसके द्वारा हमें किसी तरीके की कंडीशन या किसी तरीके की परिस्थिति या स्थिति के बारे में बताई जाती है। और इस तरीके के हिंट को समझने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस से रिलेटेड है। अब इस सेंटेंस को एक बार हम दोबारा पढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि वी ब्लैंक यहाँ वर्ब के तौर पे हमें दिया होल्ड अ मीटिंग टुमारो। जब हमने इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ा तो हमें इस सेंटेंस के जरिए ये पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में नियर फ्यूचर यानी कि निकट भविष्य की योजना के बारे में बताई जा रही है। तो इस तरीके से जब भी किसी भी दिए गए सेंटेंस में आपको हिंट के तौर पर यह पता चले कि प्लानिंग फॉर नियर फ्यूचर यानी कि निकट भविष्य की योजना के बारे में बात की जा रही हो, तो वैसे सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के ही सेंटेंस होते हैं। ठीक है, और जब हम ये जान जाते हैं कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस से रिलेटेड है तो इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि उसके बाद रहता है हमें सिर्फ कि उस टेंस का सही जो है रूल हमने इस्तेमाल करना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज, एम या आर में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता है और साथ में
दिया गया जो भी वर्ब, जैसे कि यहाँ होल्ड, इसके आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेकिन हमें ये भी जानना पड़ेगा कि यहाँ हमारा करेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वो होगा इज, वो होगा एम या होगा आर, इसे समझना है। तो देखिए इस दिए गए सेंटेंस में हमें मिला है सब्जेक्ट वी, तो जब भी सब्जेक्ट के तौर पे हमें वी मिलता है तब हेल्पिंग वर्ब हमने आर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हम जान चुके हैं, अब जानेंगे अपने मेन वर्ब के बारे में और उसके आईएनजी फॉर्म के बारे में। यहाँ दिया गया जो वर्ब है वो है होल्ड। तो इस वर्ब को हमने क्या करना है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से हम ये जान चुके हैं, तो यहाँ होल्ड के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है और होल्ड प्लस आईएनजी बन जाता है होल्डिंग। और इस तरीके से फिर से एक बार बहुत ही आसानी से हमने ट्रिक के जरिए और हिंट के जरिए ये समझ लिया कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो अब इसका आंसर बनेगा वी आर होल्डिंग अ मीटिंग टुमारो, ठीक है। तो 2023 के इस तरीके से 2 क्वेश्चन को हमने बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करके देख लिया। आइए अब देखते हैं 2023 में दिया गया आखिरी क्वेश्चन। और ये जो आखिरी क्वेश्चन दिया गया था 2023 का क्वेश्चन, मैं बता दूं आप लोगों की, इस तरीके के क्वेश्चन जो है अक्सर हरियाणा बोर्ड के 10th क्लास के एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। इस तरीके का सेंटेंस जो है इसे अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसके एक्सप्लेनेशन को मैं लेके आया हूँ। और जब आप इसके एक्सप्लेनेशन को बेहतर ढंग से समझ जाएंगे तो इस तरीके की किसी भी क्वेश्चन को आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को, इसके एक्सप्लेनेशन को भी देखते हैं। तो यहाँ हमें 2023 में जो आखिरी क्वेश्चन मिला था वो था सी रिटर्न द बुक बिफोर सी ब्लैंक, और ब्रैकेट के अंदर हमें वर्ब के तौर पे मिला था रीड इट। अब आप इस सेंटेंस को एक बार बड़े गौर से देखिए, ठीक है। अगर आप इस सेंटेंस को बड़े गौर से देखते हैं तो आप पाएंगे कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे लिखा है रिटर्न, सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, तो पास्ट टेंस में, ठीक है, रिटर्न। तो आपने ये समझना है कि जब भी आपको किसी भी एग्ज़ाम के दौरान जब इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन जब मिलता है तो आपने करना क्या, देखना है कि इस तरीके के सेंटेंस में आपको मिलेगा कि वो पास्ट टेंस का सेंटेंस से है, और तो आइए अब इस आखिरी सेंटेंस को एक बार देख लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन को भी समझते हैं। इस सेंटेंस को पढ़ लिया जाए तो यहाँ लिखा है सी रिटर्न द बुक बिफोर सी ब्लैंक रीड इट। ब्रैकेट के अंदर हमें वर्ब के तौर पे मिला है रीड। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिले तो आप अगर इसे ध्यान से देखें, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी रिटर्न, ये सेकंड फॉर्म है और पास्ट टेंस का ये सेंटेंस तरह से हमें पता चलता है। तो जब भी आपको इस तरीके का सेंटेंस मिले जो कि पास्ट टेंस का सेंटेंस हो, ठीक है, और यहाँ ध्यान देना है कि इस सेंटेंस में आपको 2 वर्ब दिए जाएंगे। तो देखिए पहला वर्ब जो है हमें मिला है यहाँ रिटर्न, ठीक है, रिटर्न, और दूसरा अगर आप वर्ब देखें तो ये ब्रैकेट के अंदर जो है रीड। तो आपको क्या क्या बातें पता चली, पहला तो ये कि दिया गया सेंटेंस पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है और दिए गए सेंटेंस में 2 वर्ब या एक्शन होते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है पहला रिटर्न और दूसरा रीड। और इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात वो ये कि इस तरह के सेंटेंस में कनेक्टर के तौर पे आपको बिफोर मिलता है। ये देखिए यहाँ मिल गया बिफोर, ठीक है। तो आपको दिया गया सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा, इस दिए गए सेंटेंस में 2 आपको वर्ब यानी कि एक्शन मिलेंगे और आपको यहाँ कनेक्टर के तौर पे मिलेगा बिफोर, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरीके के सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए हमने ये समझना है कि इस तरह के सेंटेंस में 2 टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया। इसलिए यहाँ हमें 2 टेंस को समझना होगा, इकट्ठे 2 टेंस को समझना होगा। तो जिन 2 टेंस का इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके के सेंटेंस में, उनमें पहला सेंटेंस तो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस और दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस, ठीक है। बस अब हमें ये जानना ही बाकी रह गया है कि किस तरीके के सेंटेंस में, यानी किस सेंटेंस में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है और किस सेंटेंस में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। तो याद रखिएगा सेंटेंस में जो भी वर्ब या एक्शन पहले घटित हुआ हो, या तो पहले घटित हो चुका हो या जिसे पहले घटित होना चाहिए था, ठीक है, या तो पहले घटित हुआ हो उस सेंटेंस में या उसे पहले घटित होना चाहिए था, उस सेंटेंस में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है।
इस सेंटेंस को फिर से पढ़ेंगे तो देखिए इसका मतलब ये है कि उसने किताब को वापस कर दिया उस किताब को पढ़ने से पहले, यानी कि उसने किताब को पढ़ने से पहले किताब को वापस कर दिया था। तो इस तरह से हमें ये पता चल जाता है कि इस सेंटेंस में जिस घटना को यानी जिस वर्ब या एक्शन को पहले घटित होना चाहिए था वो था किताब को पढ़ने का। तो इस सेंटेंस को हमने लिखना है पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग। और पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हमने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। तो इस तरीके से हम तो ये जान गए कि भाई यहाँ हमारा आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। और इस सेंटेंस में जो ये पोर्शन है यहाँ हमें अपने आंसर को लिखना है। तो सी ब्लैंक रीड, तो जैसा मैंने बताया आपको कि क्योंकि इस सेंटेंस में ये वाला जो हिस्सा है इस घटना को पहले घटित होना चाहिए था, यानी कि उसके द्वारा किताब को पढ़ने की का जो काम है वो पहले होना चाहिए था। तो इसलिए इस हिस्से को हमने पास्ट परफेक्ट और टेंस के तौर पर लिखना है। और यहाँ हमने लिखना है सी हैड, और जैसे कि मैंने बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखना है तो रेड, सी हैड रेड हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बड़े आसान तरीके से समझ लिया कि इस तरीके के दिए गए सेंटेंस को हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड के क्लास 10th के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो इसलिए आइए अब हम जान जाते हैं कि अगर इस तरीके के सेंटेंस को आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, क्वेश्चन के तौर पे दिया जाएगा, एग्ज़ाम में दिया जाएगा, तो आपने इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो अगर जिस तरीके का सेंटेंस जो मैंने बताया आपको कि पहले घटित हुआ उसमें तो हमने यूज़ करना होता है पास्ट परफेक्ट टेंस को। लेकिन जो एक्शन यानी जो क्रिया या वर्ब बाद में घटित होती है उस सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। जैसे ये क्रिया जो है, ये जो घटना है वो बाद में घटित हुई है उसका किताब को वापस करने का, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने इसको लिखना है। तो देखिए इसका रूल ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न के तौर पे, क्योंकि रिटर्न जो है ये रिटर्न का सेकेंड फॉर्म होता है जिसको कि यहाँ पे दिया गया है। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया तो इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आप उस ट्रिक को समझ जाएंगे, अगर आप उस ट्रिक को समझ लेते हैं तो बड़े आसानी से आप इस तरीके के दिए गए क्वेश्चन को जो कि बार बार रिपीट होते हैं उस तरह के क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से देखते ही ये बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपने देखना है, जैसे कि मैंने बताया, इस तरीके का सेंटेंस पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है। इस तरीके के सेंटेंस में आपको दो वर्ब दिए जाते हैं, ठीक है, और इस तरह के सेंटेंस में आपको बिफोर एज अ कनेक्टर मिलता है। तो ये 3 पॉइंट तो आपने बिल्कुल याद रख लेना है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको दिया गया जो सेंटेंस है, जैसे कि हमारा यही सेंटेंस है, दिया गया सेंटेंस में अगर आपको ऑलरेडी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई होती है और आपको ब्लैंक मिलता है, तो ब्लैंक में क्या भरना है आपने, ब्लैंक में सीधे तौर पर, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस तरीके के सेंटेंस में दो ही टेंस का इस्तेमाल होता है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। तो अगर आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है तो आपने क्या करना है, ब्लैंक में सीधे तौर पे आपने हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, जैसे कि मैंने यहाँ भी इसको सॉल्व करा। लेकिन मान लीजिए कि अगर दिए गए सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है आपको इस तरह से मिला होता सी ब्लैंक, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा मिलता आपको कि सी ब्लैंक द बुक बिफोर सी हैड रेड इट, तो आप यहाँ क्या भरते। तो सीधी सी बात है, मैंने क्या बताया आपको, किस तरीके के सेंटेंस में आपको दो वर्ब मिलेंगे, आपको कनेक्टर के तौर पे बिफोर मिलेगा, ये पास्ट का टेंस होगा। तो देखिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पास्ट का टेंस है, तो आपने क्या करना है, अगर आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है तो आपने दूसरे ब्लैंक में सीधे तौर पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का भरना है। ठीक है, तो ये वो ट्रिक है कि अगर आप इसे अगर समझ जाते हैं तो बड़े आसानी से इस तरीके के दिए गए सेंटेंस को आप देख कर ही उसका आंसर बता देंगे। जैसे कि इस सेंटेंस का आखिरी जो क्वेश्चन जो ये हमारा इस बोर्ड के एग्ज़ाम में जो 2023 में पूछा गया था, इसका आंसर हमने क्या निकाला, इसका आंसर हमने सीखा कि इसका आंसर बन गया हैड रेड। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से बड़े ही आसानी से हमने अपने हिंट वर्ड्स के जरिए, हिंट के जरिए सेंटेंस में दी गई स्थिति और परिस्थिति को समझते हुए दिए गए सेंटेंस को बड़े आसानी से सॉल्व करना सीख लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।